स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों आज हम करने वाले हैं न्यूज़ सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था EU के बारे में, ठीक है ना। हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी कंट्री या कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है वो USSR की जगह लेके US को टक्कर दे सकता है। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं एशियन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के हिसाब से, 4 मार्क के हिसाब से, 6 मार्क के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एशियन जगह ले सकता है USSR की। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो आप जरा जान लो फुल फॉर्म क्या है एशियन की। फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या नाम है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब बना था ये बना था 1967 में। कब बना था ये? 1967 में। किसने बनाया था इसको बनाया था 5 कंट्रीज ने, 5 देशों ने एशियन को बनाया था। कैसे बनाया था? इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किए थे, ठीक है, तब जाके एशियन फॉर्म हुआ था। अब वो 5 कंट्रीज कौन सी थी? वो 5 कंट्रीज थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। इनके नाम लर्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो एशियन है इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तुम कितने जरा कि पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर कोई बंदा इकोनॉमिकली अच्छा है, मतलब वो पैसे वाला है, तो डेफिनेटली उसकी सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी, वो अच्छा पहनता होगा, अच्छा खाता होगा। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली अगर वो अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करेगा तो उसी के माध्यम से, इकोनॉमिक के माध्यम से उसकी सोशली और कल्चरली भी उसकी अच्छी खासी जो है उसकी डेवलपमेंट होगी, पहली बात। दूसरा क्या है? दे वॉन्ट टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये जो लोग हैं ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी यानी कि क्षेत्र में शांति चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि रिश्तों में खराबी ना हो, और ये चाहते हैं स्टेबल माहौल चाहते हैं, कोई दंगा ना हो, वायलेंस ना कोई आपका प्रोटेस्ट हो। सो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है ये कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, और इसके हम लोगों ने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव्स। जैसे बेटा EU का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपका डिप्लोमेटिक आपका इन्फ्लुएंस था, वैसे बेटा इनके बेटा एशियन के आपके 3 पिलर्स हैं। एशियन के बेटा आपके 3 पिलर्स हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये तीनों मिला के ये 6 नंबर के आते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। अकेला मतलब ये अकेला 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, और बेटा आपका ये भी 2 नंबर का है। लेकिन अगर हम उनको देखते हैं साथ साथ तो ये तीनों आपके 6 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं करा रहा हूँ। सबसे बेटा पहले क्या आता है आपका? एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। ये बेटा आपका पहला पिलर है। किसका? एशियन का। तो क्या बोलता है एशियन? बोलता है देखो कि आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यानी कि 2 देशों के बीच में अगर क्षेत्र को लेके, बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट वर्बली सॉल्व हो जाए, ना कि वो डिस्प्यूट जो है वो एक आर्म कन्फ्रंटेशन का रूप ले ले। यानी कि अगर 2 देश बाउंड्री को लेके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो बातों से मतलब वो कोल्ड वॉर की तरह डील कर ले, ना कि वो फेस टू फेस आर्म्स का यूज करें। ये इसकी थिंकिंग है, ये इसकी आपकी आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट पे 2003 तक एशियन की बात करें, 2003 तक एशियन कंट्रीज ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे साइन किए जो पीस को इस्टेब्लिश करने की, न्यूट्रलिटी की, कॉपरेशन की, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत से एग्रीमेंट किए जो बात करते हैं कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, कल्चर को, सॉवरेनिटी को, राइट्स को, और हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में अपने मैटर्स में। आपका ये नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं लोगों ने, एशियन के लोगों ने ही आपस में कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए दे हैव फॉर्म्ड एशियन रीजनल फोरम। ये अकेला पॉइंट जो है ना, ये भी 1 मार्क्स का आता है जो आपका। So they have established Asian Regional Forum in 1994, ठीक है। ये है क्या? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है that carries out coordination of security and फॉरेन पॉलिसी, यानी कि अपने क्षेत्र की, अपने एशियन कंट्रीज की सिक्योरिटी को, फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कहते हैं ना ऑब्वियस बात है, जब आप ग्रुप हो, जब तक ग्रुप मिलेगा नहीं, साथ बैठेंगे, तब तक आपकी कोई बात बनेगी नहीं, तो ये वो करना चाहते हैं आपका ये, ठीक है। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 1, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट पिलर नंबर 2, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियन की इकोनॉमी बहुत छोटी है, ठीक है ना। एशियन रीजन एज अ होल इज मच स्मॉलर देन US, EU एंड जापान। इन तीनों से एशियन की जो क्षेत्र है इकोनॉमी बहुत छोटी है, लेकिन
इनकी जो इकोनॉमी है ना वो इन तीनों से बहुत तेज़ी से भाग रही है, मतलब वो ज़्यादा जो है वो मच फास्टर ग्रो कर रही है आपका ये बड़े हैं नो डाउट, लेकिन ये तेज़ी में आपका आगे बढ़ रहे हैं आपका ये। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करें तो बेटा इनके कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। जैसे कि बात करें कि पहला इनका बेटा ऑब्जेक्टिव आपका ये आता है कि टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट। ये लोग जो है एक कॉमन मार्केट को बेटा चाहते हैं बनाना जहाँ पे प्रोडक्शन बेस पांचों कंट्रीज में सेम हो, ठीक है ना। पांचों कंट्रीज़ का एक जगह पे आप इन पांचों कंट्रीज़ की एक मार्केट हो, कॉमन मार्केट हो, इनका प्रोडक्शन बेस भी एक जगह पे हो, साथ ही साथ जितनी भी एशियन स्टेट्स हैं ऐसा करने से उनकी डेवलपमेंट हो, ये चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि दे वांट टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स। एशियन कंट्रीज़ के बीच अगर डिस्प्यूट हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं तो वो डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाए, ये ऐसा चाह रहे हैं करना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आते हैं, दे आल्सो वांट टू, ठीक है ना, इन्होंने फोकस किया है, दे आल्सो वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा फ्री ट्रेड एरिया या फिर यू कैन से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर्म करना चाहते हैं जहाँ पे लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक जगह आपको सही से मिल जाए, ठीक है बच्चों। सो ये हम लोगों ने 2 पिलर्स कर लिए। हमारा लास्ट जो पिलर आता है क्या आता है आपका, वो एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, थर्ड पिलर। एशियन जो है बेटा वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये रैपिडली मतलब बहुत तेजी से आपका ये बढ़ रहा है। इसकी जो 2020 की विजन है, जो सोच है इसकी, वो कहती है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये साथ में ग्रो करना चाहते हैं, ये चाइना को टक्कर जो है आपका वो देना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट मिनट क्या आता है आपका, ये चाहते हैं इंक्रीज करना किसको, नेगोशिएशनिज्म, मतलब कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, नेगोशिएट करो, झगड़ों को सॉल्व करो, नेगोशिएट करो, सॉल्व करो दिक्कतों को, साथ मिलकर रहो। इंडिया और एशियन ने एफटीए पे इन्होंने साइन किया था, कब 2010 में इन्होंने इनका इफेक्ट में आया था, फ्री ट्रेड एरिया की बात की गई थी यहाँ पे आपका। और सबसे बड़ी बात जो है सबसे मेन बात जो बेटा इनकी वो ये है कि ये अकेली पूरे एशिया में ये अकेली रीजनल एसोसिएशन है इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज कैन डिस्कस वेरियस कंसर्न्स लाइक पॉलिटिकल कंसर्न्स, ठीक है ना। एक संस्था ऐसे जहाँ पे एशियन कंट्रीज खुल के बैठ के पॉलिटिकली बात कर सकते बिना किसी बिना किसी कहते हैं ना रोक टोक के आपका ये, ठीक है बच्चों। सो ये आपका हमारा जो पार्ट नंबर 2 है, हमारा ये पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। इस पार्ट नंबर 2 में आप लोगों ने पूरा पढ़ा एशियन के बारे में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज़रूर, या तो यहाँ से बनेगा नहीं तो यहाँ से बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।